भारी बारिश, आसमान से बरसते बर्फ के गोले और दरकती जमीन। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में बिगड़े मौसम ने सब कुछ तबाह कर दिया है। लोगों ने जिस घर को सालों की मेहनत के बाद बनाया था, जिन गाड़ियों को खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी थी, वो एक रात में मलबे में दफन हो गए या फिर पानी में बह गए। और तो और इस आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रामबन के धर्मकुंड गांव समेत कई इलाकों में करीब 40 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 10 पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। यहाँ राहत और बचाव का काम लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह पर प्रशासन की मदद नहीं पहुंच पा रही है। इस बारिश और ओलावृष्टि ने वहां की फल बागानों को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। रामबन में तबाही की शुरुआत 19 तारीख की रात 1 बजे ही मूसलाधार बारिश ने कर दी थी। 2 बजे बारिश ने बाढ़ का रूप लिया और 3:30 बजे तक रामबन का 14 किलोमीटर लंबा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। मंजर इतना भयानक था कि सुबह सूरज की पहली किरण के बाद ही लोग बिलखते और चिल्लाते नजर आए। और आसपास के इलाकों में मदद के लिए पहुंच गए। भारतीय सेना रामबन बाढ़ से प्रभावित लोगों को अब भोजन और दवाइयां और अन्य मदद पहुंचा रही है। भूस्खलन और पहाड़ों से बहकर आ रहे कीचड़ के चलते नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद कर दिया गया है। NH 44 रामबन को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और इसे जिले की लाइफलाइन भी माना जाता है। यातायात ठप होने के चलते रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है। अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है और नेशनल हाईवे को जल्द ही खोले जाने की उम्मीद है। नेशनल हाईवे को थ्रू का काम हम जो है वन साइडेड हम जो है उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने पहले 2 हर्डल्स जो है वो पार किए हैं, अब आगे जो है हमारी कोशिश रहेगी कि हम कल तक जो है, कल शाम तक जो है वो एटलीस्ट 1 वे जो है वो खुलवाएं, ताकि एसेंशियल सर्विसेज ये बाकी सर्विसेज को चलाने में हम थोड़ा सा कामयाब हो जाएं। तो बाकी जो पूरा है उसकी अपडेट जो है वो टाइमली आपको दी जाएगी। तो अभी तक कितने रोड्स पे मशीनरीज लगी है? मशीनरी सबसे पहला हमारा मेन हर्डल ही नेशनल हाईवे, क्योंकि यहीं से मशीनरी मेन मूव होनी है आगे पीछे जितने भी गांव हैं। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कल तक नेशनल हाईवे क्लियर हो जाए, ताकि 1 साइडेड जो है वो होके गाड़ियां चल पड़े। कितनी जगह पे भी स्लाइड आया है, सब जगह पे एक साथ में काम लगाया हुआ है? नहीं, एक साथ में काम लगा है, लेकिन क्योंकि बहुत जगहों पे जो है वो हैवी मग्स हैं, लगभग जैसे आप यहीं पे देख रहे हैं कि कितना बड़ा ये है, इसको जो है वो डंपर के जरिए आगे पीछे डालना पड़ेगा। यहाँ ऐसी कोई जगह तो है नहीं है जिसमें डालेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सिंगल व्हीकल जो है उसको नेशनल हाईवे से थ्रू करवाएं। तो स्कूल और कॉलेजेस भी बंद? हाँ, बिल्कुल बंद किए ना, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, सो दैट कि किसी बच्चे को जानी माली नुकसान ना हो। कब तक रहेंगे ये आज का दिन तो हमने शो ऑफ लिया है, अब शाम को डिसाइड करेंगे कल भी ऑफ रखना है या नहीं रखना। देखिए, सबसे बड़ा डिजास्टर के बाद हमारा चैलेंज था मौसम। हम मौसम के इम्प्रूवमेंट का इंतजार कर रहे थे और आज मौसम खुला हुआ है और आप देख रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे को ओपन करने की कार्रवाई शद्दोमद से जारी है और हमें उम्मीद है कि शाम तक हम एटलीस्ट 1 वे नेशनल हाईवे को खोल पाएंगे और जो लोगों की दुविधा है वो किसी हद तक खत्म हो जाएगी। सर, क्या अपील करेंगे लोगों से जो दोनों साइड फंसे हुए हैं, वो उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, हम तो उनसे कहते हैं कि संयम बनाए रखें। काफ़ी लोगों को हमने अलग अलग राहत पहुंचा दी है कि कईयों को हमने वापस मोड़ के बनियाल की तरफ भेजा है और कई लोग यहाँ से निकल के आए हैं। संयम बना के रखें। शाम तक मुझे लगता है जो जिस स्पीड से काम चल रहा है, शाम तक नेशनल हाईवे एटलीस्ट 1 ट्यूब ओपन हो जाएगी। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस त्रासदी पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और प्रभावितों को हर संभव मदद दी जा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को नाशरी और बनिहाल के बीच कई जगहों पर भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया है। सैकड़ों वाहन रास्ते में फंसे हुए हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर कितने दिनों में हालात सामान्य हो पाते हैं।